हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 रियल नंबर पार्ट 10। इसमें हम करेंगे अपने सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, राइट। तो इससे पहले वाली वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो आपको कंसेप्ट, जो भी कंसेप्ट क्लियरेंस है वो होगा। देन हमने किया है एनसीईआरटी को कवर, साथ में हमने किया है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, राइट, एमसीक्यूज क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो इन सब क्वेश्चंस को आप चेक करें, उनको अच्छे से समझें। और आज का जो हमारा रहेगा वो टॉपिक रहेगा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। हम कवर करेंगे अपने इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देख रहे हैं, हमारे पास है इफ x इंटू वाई, अगर x को y से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना है 180। नाउ HCF गिवन है, कितना गिवन है 3। तो क्या फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर, कैसे हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो मैम कुछ तो रिलेशन होना चाहिए। एक रिलेशन हम अच्छे से समझ लेते हैं कि अगर HCF को एलसीएम से मल्टीप्लाई करें, राइट, HCF को एलसीएम से मल्टीप्लाई करें, दैट विल बी दी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दो नंबर का प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है, ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का प्रोडक्ट, राइट। नाउ HCF इंटू एलसीएम, दो नंबर कौन से होंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड। फर्स्ट नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया हमने, सेकेंड से। नाउ अगर इन नंबर, दो नंबर की बजाय मेरे पास तीन नंबर आ जाए, तो इफ वी हैव थ्री नंबर्स, तो क्या ये जो रिलेशन है वो सेटिस्फाई होगा? नो, दैट विल बी नॉट एप्लीकेबल टू थ्री नंबर्स। ये रिलेशन तभी सक्सेसफुल होगा, तभी एप्लीकेबल होगा अगर आपके पास दो नंबर गिवन होंगे, राइट। सो हियर इफ यू सी, इन चार चीजों में से, इन चार वैल्यूज में से, चार टर्म्स में से मेरे पास एक मिसिंग है। कौन सी मिसिंग है? एलसीएम। तो एलसीएम को यहीं रख देते हैं, ये आएगा फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर डिवाइड बाय किसके, HCF, राइट। नाउ फर्स्ट नंबर, व्हाट इज द फर्स्ट नंबर है, देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड, अलग अलग नंबर नहीं गिवन, प्रोडक्ट गिवन है। प्रोडक्ट कितना गिवन है 180, दोनों की वैल्यू को रख दिया हमने। नाउ HCF गिवन है, कितना है 3, डिवाइड करते हैं और वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। तो आंसर कितना आएगा हमारा 60, ठीक है। एलसीएम की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। आप कोई भी ऐसा रिलेशन देखते हैं जिसमें हमारे पास क्या दिखाई दे, एलसीएम, HCF, साथ में उनकी प्रोडक्ट या फिर नंबर अलग गिवन हो, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट। Here in this next question we have LCM of two number is 182। देख रहे हो, बिल्कुल सेम स्ट्रेटेजी पर आपको काम करना पड़ेगा। LCM गिवन है कितने का, दो नंबर्स का, कितना है 182, राइट। एंड HCF गिवन है आपके पास, राइट, HCF भी गिवन है, LCM भी गिवन है, और एक नंबर दे दिया। तो चलते हैं अपने फॉर्मूले पर। व्हाट इज द रिलेशन हियर, LCM इनटू HCF दैट इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल है ये, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर की प्रोडक्ट के इक्वल है मैम। अब दो नंबर को अलग अलग कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड, राइट। नाउ एलसीएम इज गिवन 182, ये गिवन है मुझे। HCF भी गिवन है, बिल्कुल 13 गिवन है। अब ये प्रोडक्ट है किसके, दो नंबर्स की, उनमें से एक नंबर मुझे गिवन है, तो वो कितना है 26 इंटू सेकेंड को एज इट इज छोड़ दो। तो सेकेंड किसके इक्वल होगा, 182 इंटू 13 डिवाइड बाय कितना 26, डिवाइड करते हैं, कितना आ गया 2, ये आ जाएगा 91। तो आपके पास आंसर आ गया कितना 91। तो बेटा जितने भी क्वेश्चंस हो जिनमें आप ये देखते हो HCF, LCM और नंबर्स, तो हम वहां पर रिलेशन निकालेंगे। कोई भी अननोन वैल्यू हो सकती है, हो सकता है LCM गायब कर दे क्वेश्चन, है ना। अब हो सकता है HCF गायब कर दे, हो सकता है उन दोनों में से एक। अब जरूरी नहीं है फर्स्ट और सेकंड कंसिडर करना है, आप उस फर्स्ट और सेकंड में से कोई भी नंबर को मान सकते हो, राइट, ठीक है। नाउ the next is here, the next question is find the sum of exponent, तो बेटा आपको ये क्लियर होगा एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं भाई, एक्सपोनेंट्स पावर भी वही चीज है ना। तो एक्सपोनेंट बोले, पावर बोले, तो क्या होता है, वैल्यू के, वेरिएबल के ऊपर या किसी भी वैल्यू के ऊपर जो यहाँ पर ये टर्म लिख देते हैं ना, उसको बोलते हैं पावर। मतलब क्या होता है कि वो 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 2 बार, है ना। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। आओ क्या गिवन है, सम ऑफ एक्सपोनेंट निकालना है। किसका निकालना है, प्राइम फैक्टर
फैक्टर्स, आपको क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर्स। किसके प्राइम फैक्टर, इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। 196 को पकड़ो, राइट 196 को लेंगे और इसके क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर। तो 196 को कैसे डिवाइड करते हैं, यहाँ से 2 से, 9 2 18 और यहाँ आ गया 8, यहाँ से 2 से डिवाइड करते हैं, ये आ गया 49, यहाँ से डिवाइड करते हैं 7 से और इंटू 7, प्राइम फैक्टर्स की से हम डिवाइड कर रहे हैं। अब इस 196 को लिखा जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, गॉट इट। नाउ 2 इंटू 2 क्या है, 2 स्क्वायर, 7 इंटू 7 क्या है, 7 स्क्वायर। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट सम ऑफ एक्सपोनेंट। मुझे तो मैम सम ऑफ एक्सपोनेंट चाहिए, सम ऑफ एक्सपोनेंट, है ना। तो एक्सपोनेंट चेक करते हैं भाई, एक्सपोनेंट क्या दिखाई दे रहा है, पावर क्या दिखाई दे रही है, पावर है 2 और 2, तो इनको ऐड कर देते हैं। 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, आंसर कितना आ गया, 4, राइट। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। नाउ हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एलसीएम। आप देख रहे हो सारे क्वेश्चन एलसीएम अच्छे से रिलेटेड है, बट डिफरेंट क्वेश्चन आ रहा है हर बार, ठीक है। तो इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए किसकी, प्राइम नंबर की, नॉलेज होनी चाहिए किसकी, प्राइम नंबर की। ये प्राइम नंबर क्या होता है, दूसरा आपको पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है। और एक और साथ में मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, को प्राइम नंबर, ठीक है। आप पीछे वाली वीडियोस में जाएंगे तो आपको ये चीज बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो क्या डिफरेंस है प्राइम और को प्राइम में, बहुत बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन होती है कि मैम प्राइम और को प्राइम क्या है। तो प्राइम नंबर बेटा समझ लो ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो, ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो। 2 2 से ही डिवाइड होगा, 3 3 से ही डिवाइड होगा, 4 4 तो 2 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है ना। तो इट मींस किस में चला गया, कंपोजिट में। वो नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं, विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ ओनली एंड बाय 1। 1 से तो सब नंबर डिवाइड होते हैं, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट मेंशन्ड दिस वन। तो वो नंबर जो सिर्फ किससे डिवाइड हो, अपने आप से, तो वो क्या होंगे, प्राइम। कंपोजिट कौन से होंगे, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर, देखो 2 फैक्टर है ना, एक नंबर और 1, 2 फैक्टर, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हो, वो क्या होगा, प्राइम। कंपोजिट मैडम, कंपोजिट मैम क्या होगा, द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर अगर हो जाए, 2 से ज्यादा, तो हम क्या मान लेंगे उसको, कंपोजिट। बट बात आती है को प्राइम की, तो बहुत अच्छे से क्लियर करो, प्राइम नंबर यहाँ पर को प्राइम और प्राइम बिल्कुल अलग है। को प्राइम में मुझे 2 नंबर चाहिए होते हैं, कभी भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा एक नंबर पे। उन 2 नंबर में मान लेते हैं ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ठीक है। तो इन 2 नंबर का अगर HCF 1 आ जाए, इन दोनों का HCF कितना आ जाए, 1, तो हम बोलते हैं ये क्या बन जाएंगे, को प्राइम। लेट्स टेक एग्जांपल हियर, राइट। इफ आई एम सेइंग 2 और 3 फैक्टर कोई कॉमन है नहीं, तो कितना है, 1। अगर मैं कह रही हूँ 3 और 5, 3 और 5 में क्या कॉमन है, 1, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं ले लूँ 3 और 14, तो सब बच्चे कहेंगे मैम ये तो प्राइम नहीं है, 14 तो प्राइम नहीं है। तो बेटा ऐसा कभी भी जरूरी नहीं है कि को प्राइम में आपको प्राइम नंबर ही लेनी है, यू कैन टेक द कंपोजिट नंबर ऑल्सो। बट आपको याद रखना है कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 ही होना चाहिए, है ना। 3 से डिविजिबल होता है, 14 होता है 2 और 7 से, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा, 1 आ रहा है। तो इट मीन्स ये क्या बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, को प्राइम। क्या बनेगा, को प्राइम। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एलसीएम निकालना है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का मुझे चाहिए कंपोजिट नंबर, 2 डिजिट का मुझे चाहिए कंपोजिट नंबर, राइट। और साथ में मुझे चाहिए एक स्मॉलेस्ट सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, ठीक है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। सो हियर हाउ टू फाइंड इट, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसको, देखो अगर आप बात करें सबसे छोटा, देखो 1 तो प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। उसके बाद आता है 2, तो 2 तो सबसे छोटा हो गया। और याद रखें इसको, ये सबसे छोटा इवन, अच्छा ये कंपोजिट नहीं है तो प्राइम है, इवन प्राइम नंबर है। कैसा है ये, इवन प्राइम नंबर है ना, प्राइम है भाई, 2 से ही डिवाइड होता है, प्राइम है और इवन नंबर है। आपको पता ही होगा ऑड और इवन क्या होते हैं, है ना। ऑड नंबर 1 3 5 7, राइट। इवन नंबर 2 4 6 जो 2 से डिविजिबल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इवन। अब यहाँ पर हमने कहा 2, तो 2 कैसा नंबर है, इवन प्राइम है। 3 कैसा है, ऑड प्राइम है।
4 के बारे में बात करें, 4, तो 4 कैसा है, कंपोजिट, तो सबसे छोटा कौन माना गया, 4, कौन सा नंबर होगा, 4। तो एलसीएम मुझे फाइंड आउट करना है, यहां पर हमारे पास आ गया 4। दूसरा बात करते हैं 2 डिजिट का मैम, तो 2 डिजिट का सबसे पहला नंबर कौन सा होता है, 10। देखो 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 डिजिट चलती जा रही है, एक ही डिजिट है ना, आपकी मैम ने बताया होगा टेंस और वंस, है ना। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आते ही तो 2 डिजिट आ गए, टेंस भी आ गया, वंस भी आ गया, तो 10 आएगा। 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर, कंपोजिट क्यों हुआ, 10 तो डिविजिबल है मैम 2 से भी, 5 से भी और 1 से भी, 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं बेटा, जो इसको डिवाइड कर रहे हैं, इंप्लाइज कितने, 3 फैक्टर आ गए, तो इट मींस कंपोजिट में चला गया। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट एलसीएम। अब बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम की। तो एलसीएम के लिए हम देख लेते हैं, हमें करना क्या होता है, पहले फैक्टर निकालना होता है। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, फैक्टर्स। 10 के फैक्टर करो 2 into 5, है ना, प्राइम फैक्टर करनी है, देन 2 का स्क्वायर। अब एलसीएम के लिए सबसे पहले आपको सारे फैक्टर लिखने होते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स हियर, ये देखो 2 और 5, दो ही तो फैक्टर हैं, 2 और 5, और इन 2 और 5 में हमें क्या चेक करना है, क्या चेक करनी है, हाईएस्ट पावर। इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 2, तो हाईएस्ट ले लेते हैं 2। यहाँ पर पावर कितनी है, 5 की पावर 1, तो यहाँ भी क्या बनेगा, 5 की पावर 1, 2 2 जा 4, 4 into 5, कितना आंसर आ गया, 20। आंसर कितना आ गया, 20। तो आपको ये याद रखना है कि हमारे पास जब भी कंपोजिट और ये आए तो हमें किस तरह से इन क्वेश्चंस को करना है, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस। क्वेश्चन को समझो, एक्सप्रेस 429। मैं तो कहती हूँ जब एग्जाम में अगर आप कहीं पर भी बैठे, किसी भी एग्जाम में बैठे, या फिर कोई भी आपसे कुछ बात भी करता है ना, देन वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द थिंग। ऐसा नहीं कि एकदम से जवाब दो। अगर एमसीक्यूज है, कोई इंटरव्यू है, या फिर आप अपने एग्जाम में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, फर्स्ट यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग, मींस एग्जाम क्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ पर 429 है, 429 है, कहा गया उसको क्या दिखाना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो 4 और 2 कितना है, 6, 6 और 9 कितना है, 15। सम ऑफ डिजिट अगर डिविजिबल है किससे, 3 से, 4 + 2 + 9, है ना, ये कितना आ रहा था, 15। तो इट मींस पूरा नंबर बी इंप्लाइज 429 इज ऑल्सो डिविजिबल, तो 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, और यहाँ से आएगा हमारा 4 3 जा 12 और 3, ठीक है। अब दोबारा ऐड कर लेते हैं, 1 4 3, 3 से नहीं हो रहा, 11 से सीधा हो रहा है, ठीक है। 11 1 जा 11 और ये आ गया 3, ठीक है। तो 429, 13 तो किसी से डिविजिबल नहीं होता, तो 429 हाउ आई एम राइटिंग, 3 into 11 into 13 into 13। तो दीज ऑल आर व्हाट, ये सारे के सारे क्या है, प्राइम फैक्टर्स, ये सारे के सारे क्या है, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस वी हैव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आल्सो, है ना, कुछ हमारे पास अलजेब्राइक क्वेश्चंस भी हैं। ए की वैल्यू गिवन है x³ y², x³ y², राइट। बी की वैल्यू हमें गिवन है xy³। क्वेश्चन में कहा गया x और y प्राइम है। देखो आप जब भी लिखेंगे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले उसको प्राइम की फॉर्म में लिखना है। बिना प्राइम की फॉर्म में लिखे हम क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते, राइट। तो हमने क्या लिखा, उसको प्राइम की फॉर्म में। अब आपके पास है ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, और एक्स और वाई क्या है, प्राइम, दोनों क्या है, प्राइम। सो नाउ वी नीड टू फाइंड आउट एचसीएफ। हम इसका एलसीएम भी निकालते हैं, एचसीएफ भी निकालते हैं, ठीक है, दोनों चीजें निकाल देंगे। क्वेश्चन में तो एलसीएम ही पूछा हुआ है, तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, ईच फैक्टर, सारे फैक्टर्स लिखने होते हैं मैम। सारे फैक्टर्स हैं 2 फैक्टर, एक एक्स है, दूसरा वाई है, राइट। अब एक्स की पावर कितनी है, 3, यहाँ एक्स की पावर कितनी है, 1। हमें लेनी होती है हर फैक्टर की सबसे बड़ी पावर, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, है ना। बड़ी पावर बोलो, 3 और 1 में पावर कितनी है, 3, y 2 और 3 में बड़ी पावर कितनी है, 3। तो आंसर कितना आ गया, x³ y³। गॉट इट। एलसीएम कॉमन फैक्टर लिखते हैं मैम, कॉमन फैक्टर, कॉमन दोनों में कॉमन क्या है, x भी है, y भी है, लेकिन इस कॉमन फैक्टर की क्या लिखते हैं, स्मॉलेस्ट पावर, सबसे छोटी पावर। देखो
सबसे छोटी पावर, यहाँ 3 है यहाँ 1 है, तो लोएस्ट क्या हो गई 1। 2 और 3 में यहाँ पर कितनी हो गई 2, तो ये क्या आ गया एलसीएम, और ये क्या आ गया हमारा एचसीएफ, राइट। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। एचसीएफ गिवन है, एलसीएम गिवन है। आप देख रहे हैं पूरा पूरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के ऊपर डिपेंड है और उसको यूज करते हैं एचसीएफ और एलसीएम के लिए। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड इट। हियर एचसीएफ ऑफ गिवन 336 and 54 that is equal to 6. We need to find out LCM here. हमें LCM निकालना है, तो बेटा आ जाओ रिलेशन पे। LCM into HCF that is equals to product of two numbers. Product of two number, दो नंबर की प्रोडक्ट बन जाएगी मैम। LCM नहीं पता, रख दो एज इट इज। HCF है बिल्कुल 6। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर दिखाई दे रहे हैं, ये देखो ये जो ये दे रखा है ना HCF ऑफ दीज टू, तो यही तो हमारे नंबर है 336 और 54, तो ये आ गया 336 मल्टीप्लाई कितना आ गया 54। सो एलसीएम वी नीड टू फाइंड आउट दैट इज 336 इंटू 54 डिवाइड बाय कितना 6। ठीक है, यहां से कैलकुलेट करते हैं, इसको डिवाइड किया 9, मल्टीप्लाई कर दो, 9 6 54, 4 5 27 32, 2 3 27, 27 और 3 कितना आ जाएगा हमारा 30। आंसर इज 3024। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और आप पूरे पेपर को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, लेट्स सी दिस स्मॉलेस्ट प्राइम। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया सारा, है ना, क्या एक्सप्लेन किया था कि प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट सबसे छोटा वही 1। बच्चे सोचेंगे 1 नहीं है, 1 तो ना तो प्राइम होता है, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, not a prime, not a composite। ठीक है, ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट। सो हियर 2 आ गया छोटा, है ना, इसने बोला नहीं है ओड और इवन, अगर बोलता इवन तो 2 आ जाता, अगर बोलता ओड तो क्या आ जाता 3 आ जाता। इसने बोला सबसे छोटा प्राइम, तो प्राइम में सबसे पहले कौन आता हमारा 2। स्मॉलेस्ट कंपोजिट, अब बताओ कंपोजिट, इवन, प्राइम, ये प्राइम नंबर है, 3 ये भी प्राइम नंबर है, 4 ये क्या है कंपोजिट नंबर। कैसा नंबर है ये कंपोजिट नंबर, राइट। तो यहां से हमारे पास आ गया 4, 2 और 4। गॉट इट। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है एचसीएफ। तो बेटा 2 का फैक्टर 2, 4 का फैक्टर 2 इंटू 2 विच वी कैन राइट 2 स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिखना होता है, कौन कहता है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। कौन कहता है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या होती है मैम ये थ्योरम, क्या होती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस किया जा सकता है, कैसे एक्सप्रेस एस प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। हर एक नंबर को क्या लिखा जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ठीक है, अब आप कहोगे मैम 15 वी कैन राइट 3 इंटू 7, 3 इंटू 5 सॉरी 3 इंटू 5। अब मैम 5 इंटू 3 लिख दें तो बेटा ऑर्डर का भी मैटर नहीं करेगा, आप कैसे भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, मान लो हमने कहा कोई नंबर है n, इट इज p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू p3, है ना, 2 बार लिख दिया। तो p1 इंटू p2 इंटू, सबसे पहले हमें उनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखना है तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ये p3 एक बार और होता तो यहाँ क्यूब लिख देती मैं। ठीक है, नाउ कैन आई राइट p1 इंटू p3 क्यूब इंटू p स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, ये भी लिखा जा सकता है। मैम ऑर्डर कैसे भी हो सकता है। दूसरी चीज ध्यान रखो, एक थ्योरम भी आती है इससे रिलेटेड, आप याद रखें कि जब भी आपके पास कोई भी प्राइम नंबर होगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से रिलेटेड है ये थ्योरम, बहुत अच्छी थ्योरम है ये। कोई भी n प्राइम नंबर है, ठीक है, n कोई भी प्राइम नंबर है और वो अगर डिवाइड करता है किसको a स्क्वायर को, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग हियर। यहाँ पर हमने मुझे याद आ गई तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर कोई भी प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर डिवाइड करता है किसको a स्क्वायर को, तो ये प्राइम नंबर डिवाइड करेगा किसको a को भी, a ऑल्सो,
है ना, इसको ए को भी डिवाइड करेगा। लेट्स टेक एग्जांपल यार, है ना, एग्जांपल से समझते हैं तो ज्यादा चीजें समझ में आती हैं, ठीक है। लेट्स टेक एग्जांपल यार, आई एम टेकिंग हियर लेट्स दिस 5 डिवाइड करता है 625 को, विच इज 25 स्क्वायर, है ना, 25 स्क्वायर। तो क्या 5 को भी 25 को भी डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा बेटा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस थ्योरम को समझ लेंगे, जो हमारी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं इसको यूज करूंगी, ठीक है। तो आप बात कर रहे थे, सिंपल सा क्वेश्चन था, एचसीएफ निकालना था। तो यहाँ पावर है कितनी, 2, यहाँ पावर कितनी है 2, यहाँ पावर है 1, यहाँ पावर है कितनी 2। मुझे तो इनका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ 2 और 4 का। तो मैम सारे फैक्टर यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या है 2, और स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1। तो आंसर क्या आ गया हमारा 2, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम रिवाइज करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो, आपको अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन जब करनी है, बोर्ड की जब हम प्रिपरेशन करेंगे तो याद रखेंगे कि सबसे पहले आपको हर टॉपिक का, टेक एवरी टॉपिक एंड देन क्लियर द कंसेप्ट कि भाई है क्या ये। अगर कंसेप्ट आ गया ना बेटा तो सारी चीजें ही समझ में आ जाती हैं वैसे तो, ठीक है। अब इस कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद आप जरूर सॉल्व करो अपनी एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पर जाओ, ठीक है। उसके आगे थ्योरी लिखी होती है, थ्योरी को समझो, हर एक थ्योरी का हर एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। आप कंपिटिटिव लेवल पे भी जाते हैं तो एनसीईआरटी आता है, एनसीईआरटी के अंदर सब कुछ होता है, ठीक है। तो यहां से एनसीईआरटी क्वेश्चन, साथ में थ्योरी, फिर हम करेंगे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल करने के बाद आप जाएं एग्जाम्पलर पर, एग्जाम्पलर, राइट। एग्जाम्पलर में थोड़ा सा लेवल डिफिकल्ट हो जाता है, तो एग्जाम्पलर से ही जो एग्जाम्पलर के टाइप है, एनसीईआरटी के टाइप्स हैं, देखो ये टाइप आ गए, है ना। इन ही टाइप को डिफरेंट क्वेश्चंस की फॉर्म में, डिफरेंट क्वेश्चंस की फॉर्म में हम दे रहे हैं, ठीक है। अब वो जो टाइप्स हैं वो कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, उनको कैसे पता चलेगा, हमने ले लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कह सकते हो आप, आने वाले एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर ये सारा मटेरियल आप प्रिपेयर कर लें तो श्योरिटी से मैं कह सकती हूँ, श्योरिटी से आप 100% स्कोर करेंगे, ठीक है, 100/100। दैट डिपेंड ऑन द हार्ड वर्क एंड स्ट्रेटेजी। सबसे पहली होती है स्ट्रेटेजी, किस स्ट्रेटेजी से आप काम कर रहे हो, ठीक है। स्ट्रेटेजी अगर आपकी गलत है, आप चल रहे हो कहीं कुछ ले लिया फिर कुछ ले लिया, तो उससे आपका टॉपिक कभी भी क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। बेसिक्स से स्टार्ट करो और बेसिक्स से किस पे जाना है हमें, एडवांस पे, ठीक है, एडवांस लेवल पे। तो एडवांस लेवल में हम बहुत सारी चीजें करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए मेहनत है आपकी भी और मेरी भी। थैंक यू।